हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपना, अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन मेन फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने फॉर्म्स देखे, एसेंशियल प्री रिक्विजिट देख लिए हैं और अपने मीनिंग और उसके डेफिनेशंस के, कलेक्टिव बार्गेनिंग के डेफिनेशंस, इन सब के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम। तो हम बात करते हैं, अब आज डिस्कस करते हैं मेन फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। Some of the silent features of collective bargaining are following. First is it is a group action. जो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ग्रुप में ही बार्गेनिंग नेगोशिएशन होता है, ग्रुप होता है पूरा, कि जिसमें कि वर्कर्स का ग्रुप एक होगा और एम्प्लॉयर्स का अलग से पार्टीज होगी, इन दोनों पार्टीज में। तो ये ग्रुप एक्शन है। Collective bargaining is a group action as opposed to be opposed to individual action. Both the parties of settlement and represented by their groups. Employer is represented by its delegates, and on the other side, employees are represented by their trade unions. देखो सीधी सी बात है, जो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सेटलमेंट है और रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप्स, उनके ग्रुप्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, सेटलमेंट है पार्टीज़ के बीच में, इन ठीक है। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनके डेलीगेट्स होते हैं, और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, उनके एक ट्रेड यूनियंस होती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियंस होती है। सेकेंड फीचर्स इज it is a continuous process. Collective bargaining is a continuous process and does not end with one agreement. It provides a mechanism for continuing an organized relationship between management and trade unions. It is a process that goes on for 360 days of the year. कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है भाई, एक एग्रीमेंट बन गया तो दूसरे कभी कभी इन फ्यूचर दोबारा एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट दोबारा नेगोशिएशन, किसी न किसी प्रॉब्लम्स को लेके किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होगा उनके बीच में, फिर उस वापस नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन होके वापस से एग्रीमेंट बनेगा। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, दोनों पार्टीज़ बीच में हमेशा एग्रीमेंट चलते रहते हैं, सेटलमेंट डिस्प्यूट्स होते रहते हैं और उनके बीच में आपस में सेटलमेंट होते रहते हैं, एग्रीमेंट होते रहते हैं। ये एक साल के अंदर 365 डेज चलती ही रहती है, इसलिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ ए बाई पार्टीज प्रोसेस। बाई पार्टी मीन दो तरफा पार्टीज है, मतलब दो पार्टीज होती है, इस वजह से बाई पार्टीज प्रोसेस है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए टू पार्टी प्रोसेस। बोथ द पार्टीज, employers and employee, collectively take some action. There is no intervention of any third party. It is mutual give and take rather than take it or leave it. Methods of arriving at the settlement of a disputes. जब इनके बीच में कोई सेटलमेंट्स होता है, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है, उसके ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है, सेटलमेंट होता है, तो केवल ये दो पार्टीज होती है, एक एम्प्लॉयर साइड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एक एम्प्लॉय साइड के रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियंस के लीडर्स वगैरह ये सब होंगे। थर्ड पार्टी का किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये इसलिए बाई पार्टीज प्रोसेस है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज इट इज़ ए प्रोसेस। एक क्या प्रोसेस है, पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। स्टार्टिंग में दो पार्टीज़ होती है, फिर उनके फैक्ट फिगर्स के बीच में नेगोशिएशन होता है, फिर वो एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं, एग्रीमेंट पर पहुंचने के बाद वो टर्म कंडीशन डिसाइड होती है, टर्म कंडीशन डिसाइड होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर बार्गेनिंग ख़त्म होती है। इस तरीके की प्रोसेस है, पूरी स्टेप्स है, सिस्टम के थ्रू चलती है। Collective bargaining is a process in the sense that it consists of a number of steps. The starting points is the representation of
charter of demands by the workers, and the last step is the reaching of an agreement or a contract which would serve as the basic law governing labor management relation over a period of time in an enterprise. ये क्या कंटिन्यूस चलती रहने वाली प्रोसेस है, स्टेप है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, इस वजह से पूरी पूरी एक प्रोसेस बन जाती है। ठीक है ये बच्चों, ये बात अपन एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट देखो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है, डिमांड क्या क्या डिमांड्स होती है उनकी, उनका चार्टर प्रेजेंट होता है, फिर स्टेप होता है, फिर उनके एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट होने के बाद वो उसके कॉन्ट्रैक्ट होता है, गवर्नमेंट लॉ उन सब के ध्यान में रखते हुए, तो एक प्रोसेस है पूरी की पूरी है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल एंड नॉट फिक्स और स्टेटिक्स, it has fluidity, there is no hard and fast rule for reaching an agreement, there is ample scope for compromise, spirit of give and take works unless final agreement acceptable to both the party is reached। ये क्या एक फ्लेक्सिबल है, मोबाइल है, फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, आज एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होने का दोबारा उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, उसमें अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में डिस्कस करके एग्रीमेंट करके नेगोशिएट करके उस एग्रीमेंट में चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है इसलिए। नेक्स्ट इज इट इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क, वर्क प्लेस पर क्या है ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, मतलब कि इसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने तानाशाही नहीं कर दिखा सकता, ब्यूरोक्रेसी नहीं दिखा सकता, उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाने में एम्प्लॉयर ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकता जो एम्प्लॉय को इफेक्ट करे, इम्पैक्ट डाले उनके ऊपर, किसी उनकी लाइफ स्टाइल के ऊपर, उनकी वेजेज के ऊपर, इस तरीके से नहीं बना सकते, उनके एब्जॉर्वेशन नहीं कर सकता, अब्सॉर्प्शन नहीं कर सकता वो। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज collective bargaining is based on the principle of industrial democracy, where the labor union represent the workers in negotiation with the employer or employers। तो ट्रेड यूनियंस होते हैं, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लॉ पर बेस होती है, प्रिंसिपल पर बेस होती है ये, जिसमें ट्रेड लेबर यूनियंस होती है, रिप्रेजेंट करती है वर्कर्स को, और नेगोशिएशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स के साथ में। फिर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ लेबर विद द consent of the govern the workers। The principle of arbitrary unilateralism has given way to that to self-government in industry। Actually, collective bargaining is not a mere signing of an agreement granting seniority, vacations and wage increase by sitting around a table। तो ये केवल क्या एक एग्रीमेंट तक ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, क्या इसमें हर लॉ का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़, हर एक दोनों पार्टीज़ के बेनिफिट्स और लॉसेस के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, क्या उनके नुकसान होने वाले। तो डेमोक्रेसी जैसे लोकतंत्र में हर एक आदमी के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती है, तो इसमें भी उनकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, कुछ राइट्स होंगे, ऐसा। इट इज़ डायनेमिक क्या है कि ये कंटिन्यूस है, ये चेंजेबल है, मतलब स्थिर नहीं है ये। इट इज़ relatively a new concept and is growing, expanding and changing। In the past it used to be emotional, turbulent and sentimental, but now it is scientific, फैक्चुअल एंड सिस्टेमेटिक। डायनेमिक है ये फैक्ट्स फिगर के बेस होने की वजह से, सिस्टेमेटिक है, साइंटिफिक है, फैक्चुअल है। Now next is it is a complementary and not a competitive process। Collective bargaining is not a competitive process, like labor and management do not compete while negotiating for the same object। It is essentially a complementary process, like each party needs something
with the other party has, namely labor, can put greater productive efforts for management has the capacity to pay for the efforts and to organize the guide it for achieving the enterprise's objective. ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट जो लेबर का काम होता है, लेबर काम करेगी, प्रोडक्टिविटी को एफर्ट्स लगा के खुद के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होता है, और साथ में मैनेजमेंट का काम क्या रहता है, उनकी जो कैपेसिटी है पे करना चाहिए उनके एफर्ट्स के लिए, और एंटरप्राइजेज जो ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइजेज के, उनको अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। द बिहेवियरल साइंटिस्ट्स हैव मेड ए गुड डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव bargaining and integrative bargaining. The former is the process of dividing up the cake, which represents what has been produced by the joint efforts of management and labor. In this process of one party wins something, the other party, to continue the metaphor of the cake, has a relatively smaller size of the cake, so it is a win-loss relationship. The integrative bargaining, on the other hand, it is the process where both the parties can win, each party contributing something for the benefits for the other party. तो इसमें बिहेवियरल साइंटिफिक दो चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होता है, एक पार्टी तो लेना चाहती है, मतलब उसको बेनिफिट्स चाहिए, दूसरे पार्टी को भले नुकसान हो, या फिर दूसरी पार्टी को बेनिफिट्स हो और पहली वाली पार्टी को नुकसान हो, ऐसा होता है उसमें। लेकिन दूसरा जो है अपने इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होती है, उसमें दोनों पार्टीज कोऑपरेशन के बेस पर काम करती है कि दोनों को ही नुकसान नहीं हो, दोनों जो केक है दोनों को आधा आधा मिल जाए। मतलब एग्जांपल, केक का एग्जांपल लिया इसमें, तो दोनों को जो बेनिफिट्स होंगे दोनों को बराबर रहेगी, आपको ये बेनिफिट्स, मेरे को ये बेनिफिट्स, इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री है, not a competitive process. It is an art. Collective bargaining is an art, an advanced form of human relations. ये ह्यूमन रिलेशनशिप का एक एडवांस है, आर्ट है, आपस में एक दूसरे को इसमें नेगोशिएट करने की एक आर्ट है ये, कि सामने वाले को कैसे अपन उसको कन्वेंस कर सके अपने टर्म कंडीशंस को मानने के लिए, कैसे उनके साथ नेगोशिएशन किया जाए कि हमारी बातों को मान ले और हमारी जो बातें हैं उनको लिए एग्रीमेंट हो जाए और उनको सेटलमेंट करके एग्रीमेंट बना दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए। तो ये आर्ट है। आर्ट में किस तरीके से अपने जो अपने टर्म, अपनी जो कंडीशंस है, अपनी टर्म्स है, अपनी जो बातें हैं सामने वाले के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, ताकि वो सामने वाले उनसे कन्वेंस हो सके, और कन्वेंस होने के बाद हमारे उस बातों को मान के उनको एग्रीमेंट की शक्ल दे सके। तो एक आर्ट होता है। ये बच्चों आज हमने डिस्कस किए कलेक्टिव बार्गेनिंग के फीचर्स के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।